एडजस्टमेंट का मतलब है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। लाइक हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया। क्या बनाया जी? ट्रायल बैलेंस बनाया। आप जानते हो डियर कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यही करते हैं? ट्रेडिंग काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जब ये बना लिया तो इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इसमें गलती कैसे होती है? या तो एरर हो जाता है कोई, या कोई भूल हो जाती है, या कोई चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और इसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ये पूरा सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यहां पे कुछ एरर, ओमिशन या चेंज की वजह से हमें बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो गलत हो गया, अब आप इसे ठीक करके लेके आओ। और आपको बता दूं, ऐसे केस में आप बैकवर्ड नहीं जा सकते। इसको ऐसे समझो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पुराने सिस्टम से बन गया, गलत वाला ही, उसी से हमने कैपिटल अकाउंट बना डाला और बैलेंस शीट भी बना लिया। अब आपको कह रहे कि ठीक करो फ्लैशबैक में जाके, नहीं होगा ऐसे ठीक। उस केस में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है? और ठीक करना होता है इसको। इसके लिए जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, मान लो पार्टनर्स जो रामलाल और मुरारी लाल है, इनको मिलना क्या क्या चाहिए? जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, ये इसको मिलना चाहिए। और कई बार हम इनसे चार्ज कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया या बाकी चीजें। कई बार ऐसा होता है, आपको कहा जाता है कि यार ये जो सैलरी है ना, एक पार्टनर को सैलरी दे दो। कई बार ऐसा कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 6% था, नहीं अब 6% नहीं देना। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ अलग था, आप कहते नहीं अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। या कुछ एरर होता है, इसकी वजह से आपको पास्ट एडजस्टमेंट करनी होती है। कैसे? देखते हैं। जैसे पास्ट एडजस्टमेंट में रामलाल और मुरारी लाल दो पार्टनर्स हैं, और पहले और अब में कुछ फर्क आ गया है। फर्क कैसे? जैसे मान लो ये कहते थे कि पहले हम सैलरी नहीं देंगे किसी को। अगर सैलरी नहीं देंगे तो आप मान सकते हो कि सैलरी अगर नहीं दिया तो उस केस में भाई कुछ किया ही नहीं होगा, या किया होगा? कुछ नहीं किया होगा। लेकिन मान लो अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अब सैलरी देनी है। क्या करना है? सैलरी देनी है। लो जी कर लो। तो आपका हो गया ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत हो गया ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने सैलरी दे दी होगी। अब मान लो यहां पे सैलरी पहले तो नहीं दी थी, अब दी थी, तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जाके काट दोगे और दोबारा ठीक करोगे, नहीं। मान लो इसी तरीके से आपको कहा जाता है कई बार कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पहले, लेकिन अब डिसीजन लिया कि नहीं जी अब देना है। लो जी कर लो बात। अब अगर देना है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब पीछे जाके आपसे काट नहीं सकते, उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम। ऐसे ही कई बार ऐसा रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 6% है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बाद में आपको कहा जाता है नहीं नहीं यार 6% नहीं, अब ना 8% दे दो। लो जी कर लो बात। कई बार ऐसा होता है आपको कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो सपोज करो 1:1:1 था। अब कहता नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये नहीं, अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ अलग ही रेशियो में बांटेंगे। बोल दिया मान लो कैपिटल रेशियो, या बोल दिया मान लो 5, ये गलत लिख दिया, 3 पार्टनर नहीं है अभी 2 ही पार्टनर है। मान लो 1:1 और यहां पे बोल दिया 5:3, हो गया गलत। मतलब जो आपने पहले किया और अब किया उसमें डिफरेंस है, राइज हो गया। या कभी कभी
कुछ एरर आ जाता है, पहले आपने कुछ एरर कर दिया, लेकिन उस एरर को आप क्या करना है, रेक्टिफाई करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप तो कर रहे हो उससे, तो रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। और क्या हो सकता है, पहले पहले कुछ देते नहीं थे, अब कुछ नया और एडिशन कर दिया है, जैसे पीछे यहां पे बताया हमने कि क्या हो सकता है, कुछ चेंज कर दिया, कुछ ओमिशन या कुछ एरर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज आप देनी भूल गए हो, कुछ ओमिशन हो गया है, ये देखो यहां पे हमने बताया है कुछ किसी तरीके का यहां पे ओमिशन हो गया है, ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं, शायद ये गलत लिखा हुआ है, ओमिशन इसी तरीके से यहां पे कुछ ओमिशन अगर हो गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले भूल गए हो, अब क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा या उसको टेक करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको लेना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि पहले अगर एरर था तो उसे आप रेक्टिफाई करोगे, कोई ओमिशन है तो उसे करेक्ट करोगे, या फिर क्या करोगे, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है उसकी एडजस्टमेंट करोगे, मतलब ओमिशन की क्या करोगे भाई, अगर मान लो पहले इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया और अब देना है तो क्या करोगे उसमें, जैसे यहां पे देखो ना, पहले नहीं दिया अब दे दिया, ये ओमिशन था, ओके, क्या था, ओमिशन था, इसको कंसीडर लिख लेते हैं, ये लो जी। इतनी तरीके की चेंजेस मिल सकते हैं आपको। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ये जो भी हो, लेकिन अब आप कुछ चेंजेस वैसे नहीं कर सकते, इसके लिए सिंपल और सीधा सा तरीका कि अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो पास एडजस्टमेंट एंट्री, ओके जी। एक बार दोबारा से समझो, पास्ट एडजस्टमेंट के केस में जैसे मान लो ये पहले की सिचुएशन और ये अभी की सिचुएशन है, पहले के सिचुएशन में हो सकता है मान लो आपको बोला जाए कि पहले सैलरी नहीं दी लेकिन अब सैलरी देनी है, यह ओमिशन हो गया एक तरीके का, या पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया लेकिन अब देना है, या आपको बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 6% था लेकिन अब आपको 8% देना है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 1:1 था और अब 5:3 में देना है, या किसी तरीके का कोई रेक्टिफिकेशन हो, मतलब एरर हो गया हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, या पहले कोई ऐसी चीज जो ओमिशन थी लेकिन अब आपको उसे कंसीडर करना है, तो इस केस में आपको एक रेक्टिफिकेशन, ये सभी चीजों के लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, वो पास करना है। क्या पास करना है आपने, एक एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री हम बनाएंगे कैसे और कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हमें स्टेप्स देखने हैं, ओके। ये स्टेप्स हैं हमारे पास, ये गोल्डन तरीका बता रहा हूं जो कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, समझ लो इसको कि क्या बताया है हमने इसमें आपको। जितनी भी एडजस्टमेंट है शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये पहली बात ढंग से समझ लो, जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी है सोचो कि उस एडजस्टमेंट का कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ में आया। जितनी भी एडजस्टमेंट करेंगे उसका इंपैक्ट सोचो किस पे पड़ता है, कैपिटल पे, करंट पे, किस साइड होता है। फिर अगर एंट्री नहीं की तो अब कर दो, क्या हो गया, और कुछ गलत कर दिया तो आप ठीक कर दो, पहले कोई चीज डेबिट में कर दिया तो आप क्रेडिट में कर दो, उसका इफेक्ट क्या करना है आपने, नील करना है, इसको अपोजिट साइड में लिख देते हैं हम, कहां लिख देते हैं, अपोजिट साइड में। और एक बात का याद रखना कि जो पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है वो फर्म के लिए, यार आपके लिए जो पापा जेब खर्ची देते हैं आपके लिए तो इनकम है, पापा के लिए क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है। ऐसे ही यहां पे जो चीज फर्म के लिए क्रेडिट है पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है, और जो चीज फर्म के लिए डेबिट होता है पार्टनर्स के लिए
क्रेडिट होता है। क्लियर है जी? इन सभी में सिर्फ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वाली बात, हर एक चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से सोचना है। ओके जी? इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं जो मैं आपको लिखवाऊं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, ये अभी क्वेश्चन में ही बनवा दूंगा मैं आपको। इसमें कोई नोट करने वाला नहीं है, सीधा सीधा टॉपिक पे चलेंगे और क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है? इसमें क्या करते हैं समझ लो कैसे बनाते हैं। ये एक कॉलम ए का है, ये कॉलम बी का है, और एक कॉलम हम फर्म का बनाते हैं। 3 पार्टनर होगा तो 3 पार्टनर के केस में ये मान लो ए बी सी हो गया और ये फर्म। ओके? यहां पे जो पार्टनर्स में आप डेबिट में लिखोगे, फर्म में क्रेडिट में लिखोगे, और जो यहां पे क्रेडिट में लिखोगे पार्टनर्स में, वो फर्म में कहां लिखोगे? डेबिट में। ऐसे ही टेबल बनानी है आपने। और कैसे करते हैं ये भी अब डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है जी? मजा आ गया? निकालो। ये सामने देखिए क्वेश्चन में लिखा है ए और बी 2 पार्टनर हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इक्वल पार्टनर्स। अंडरलाइन कर लो, लाल लेखनी उठाओ और अंडरलाइन करो। इक्वल पार्टनर मतलब क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, 1:1। 5,000 और 9,000 इनकी कैपिटल है। आफ्टर अकाउंट ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड, it is discovered that interest at 7% per annum had been omitted before distribution of profit. लिया ही नहीं, भूल गए। It is decided to make adjustment entry at the beginning of the next year. एक adjustment entry पास करनी है आपने, आपको जनरल एंट्री बताना है कि क्या जनरल एंट्री होगा। सिंपल और सीधा सा तरीका है, आप देख लीजिए क्या और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने पार्टनर हैं इसमें? 2। हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 49। नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ सामने ध्यान देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 49 में ये एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के छोड़ दो, बाकी सब वर्किंग नोट में। ठीक है? कौन कौन पार्टनर है? ए और बी, और एक फर्म के लिए बनाएंगे। ए में डेबिट क्रेडिट, बी में डेबिट क्रेडिट, और फर्म में भी डेबिट क्रेडिट। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमिटेड। भूल गए जी, लिया ही नहीं, नहीं लिया। कितना बताओगे मुझे? 7%। तो इसका मतलब है ए का कितना? आवाज नहीं आई जी, लाउडली बोल के बताओ। ए का 350 और बी का आएगा 630। सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां बोला था सोचने के लिए? किसके अकॉर्डिंग सोचना है? बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। किसके अकॉर्डिंग सोचना है? कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग सोचना है। तो कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेते कहां पे हैं? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। कुछ बच्चे कह रहे हैं डेबिट में। कहां लेते हो? क्रेडिट में। गुड। तो यहां पे भी आप, यहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो वहां पे क्रेडिट में लेना है। तो 7 5 35, 350 और 630। सर अभी अभी तो बोला जो चीज फर्म के लिए डेबिट है वो पार्टनर के लिए क्रेडिट है। तो फर्म में तो आपने वहां पे क्रेडिट में लिया था, फिर यहाँ पे वहां पे फर्म में मतलब पार्टनर्स में क्रेडिट में लिया था, तो यहां तो डेबिट में लिखोगे। क्यों भाई? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था आपने तो पार्टनर्स में ही तो क्रेडिट में लिखा था, हाँ या ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने वहां पे क्रेडिट साइड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे भी मैं ए और बी में क्रेडिट में लिख रहा हूं। समझ में आया? बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट। अगर नहीं किया तो अब कर दो, गलत कर दिया तो रिवर्स कर दो, बस हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना, इससे आसान कुछ भी नहीं है, और हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। ओके जी? कितना हो गया टोटल? 980। डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में 980। और कुछ गलती हुई नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये जो फर्म है, पहले सबसे पहले फर्म के टोटल को देखना है और बैलेंस निकालना है। कौन सा साइड बढ़ा है इसका? डेबिट। तो हम यहां पे लिख देंगे 980 और 980। क्लियर है जी? यहां पे बैलेंस आ रहा है 980। इसको लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट। ये जो 980 रुपए है
इसका मतलब है इतने रुपए का प्रॉफिट गलत तरीके से बट गया होगा, तो इसलिए लिखते हैं यहां पे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी रेशियो में? 1:1 में। तो 980 का 1:1 डिवाइड करो, 980 डिवाइड, तो 490 आएगा। इधर कहां पे है? कौन सी साइड? क्रेडिट में है, तो इधर किस में लिखोगे? तो 490 और यहां पे भी लिखोगे 490। एनी डाउट जी? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? गुड। अब क्या करना है हमको? यहां पे एक छोटा सा काम करना है। अब ए का पहले क्लोज करो, ए का क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है ए के लिए। किस साइड बढ़ा है ए के लिए? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। तो यहां पे टोटल में लिखेंगे 490 और यहां लिखेंगे 490। ठीक है जी? गुड। और यहां पे आप लास्ट में हमेशा लिखोगे एडजस्टमेंट। बैलेंस कितना आएगा? 140। कितना बैलेंस आएगा? कौन सी साइड बड़ी थी? डेबिट या क्रेडिट? तो यहां पे लिखोगे डेबिट। क्या लिखोगे? डेबिट। यहां पे 630 क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो यहां पे लिखोगे 630। यहां पे भी आएगा 140। कौन सी साइड बड़ी थी इसमें? क्रेडिट। जनरल एंट्री रहेगा इसका, ए का क्या आ रहा है यहां पे? डेबिट, और बी का क्या आ रहा है? क्रेडिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 140 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted। now adjusted। now हो गया। एक ही बात याद रखनी है इस पूरे टॉपिक में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जितने भी आइटम हमने कैपिटल अकाउंट के बताए थे वो कहां पे आते हैं? उसमें जहां पे वहां आएगा, यहां पे भी उसी साइड रहेगा। बट अगर वो गलत हो गया तो रिवर्स कर दोगे। जो चीज डेबिट में लिख दिया उसे क्रेडिट में कर दोगे, जो क्रेडिट में लिखा उसे डेबिट में। इससे दूसरा रूल कोई भी नहीं है। ठीक है?